सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 41st एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर आपके आंसुओं का मूल्य जानते हैं। जी हाँ, गॉड वैल्यू योर टीयर्स। हम सही कई बार हम बहुत निराश और उदास रहते हैं अपने जीवन में, ये सोचकर कि कहीं परमेश्वर हमारी बातें, हमारी जो अंदर का दर्द है वो कभी सुन भी रहा है या देख भी रहा है या समझ भी रहा है। और हम इन्हीं बातों में रहते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर सुने ना सुने, कोई इंसान ही कम से कम उसे देख ले। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि मनुष्य के जो आंसू हैं ना, कई बार वो लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने एक भी आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वह केवल आंसू नहीं देखता है, उन आंसुओं के पीछे छिपे हुए दर्द को भी देखता है, आपके संघर्ष को भी समझता है, आपकी थकान को वो समझता है। और इन सब बातों के पीछे जो आपका विश्वास जो धीरे धीरे टूट रहा होता है ना, उसे भी वो पढ़ सकता है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है। इन बातों से मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो परमेश्वर कैसे हमारे आंसुओं की वैल्यू करते हैं। तो पहली जो बात है वो ये है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को सहेज कर रखने वाले परमेश्वर है। भजन संहिता उसके 56 के 8 में लिखा हुआ है, तूने मेरे भटकने का लेखा लिया है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा, क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे आंसुओं को गिनते हैं, उन्हें संभालते हैं और वे उन्हें कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि एक एक आंसू के पीछे छिपे हुए दर्द का हिसाब वो आने वाले भविष्य में आपके लिए ले रहे होते हैं। याद रखिएगा, वचन में लिखा हुआ है कि पलटा ना लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। इसलिए हमें स्थिर रहना है। हम अगर प्रार्थना नहीं भी कर पा रहे हैं, अश्रुओं से ही सही, पर हम परमेश्वर के सन्मुख उसके चरणों में बैठे जरूर, परमेश्वर उन आंसुओं का पलटा आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। दूसरी बात है, परमेश्वर आपकी आंखों के आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ डालेंगे। यशायाह 25 का 8 में क्या लिखा है? वह मृत्यु को सदा के लिए निगल जाएगा और प्रभु यहोवा सब मुखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपका रोना जो है वो किसी तरह का अंत नहीं है मेरे प्रियो, वो खात्मा नहीं है मेरे प्रियो आपके जीवन का, वो सिर्फ एक नए भविष्य की शुरुआत है। परमेश्वर जिस समय आप रो रहे होते हैं ना, उस समय वो आपके भविष्य को लिख रहे होते हैं। उस समय वो आपके लिए एक नए स्तर को तैयार कर रहे होते हैं, ताकि जैसे ही वो समय आए उस स्तर पर वो आपको ले जाएं और आपके सारे आंसुओं को वहाँ पर पोंछ डाले। वो आपके सारे आंसुओं को वहाँ पर सदा सदा के लिए सुखा देंगे। फिर आपके जीवन में कोई भी दुख से भरा आंसू कभी नहीं आएगा। तीसरी जो मुख्य और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। ये वचन बहुत फेमस है, हम सभी इसको जानते हैं, जिसमें लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब जब आप टूटे हैं, जिस समय आप टूटे हैं, जिन बातों के कारण आप टूटे हैं, उस समय परमेश्वर आपके नजदीक हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देते, पर वो अनुपस्थित नहीं है, वो आपके साथ हैं। वो आपके दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो आपको ढाढ़स और हिम्मत देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि आप ऐसी किसी भी परीक्षा में कभी नहीं पड़े जिसमें से आप उभर कर ना आ सके। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि परीक्षाएं तो आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको त्याग दे। दुख, मुसीबतें, ये सब जीवन का जो है साथी हैं, वो चलते रहेंगे हमारे साथ। यीशु मसीह ने भी झेला है, यीशु मसीह भी रोए हैं। यीशु मसीह सबसे करीब है, उनके लाजर की मृत्यु पर वो रोए थे। वो अपने अंतिम समय को याद करते हुए उनके जो ना घबराहट और आंसू थे वो खून की बूंदें बनकर जमीन पर गिर रहे थे। उनको भी तकलीफ होती थी, वो इन सब बातों से गुजर चुके हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से समझते हैं आपकी तकलीफ को। तो कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके दुख और मुसीबत के समय में आपको छोड़ दिया है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है कि जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, हमारे सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर ना तुम्हें कभी भूलूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और ऐसे समय में जब हम वाकई में टूटे और निराश हों, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं मेरे प्रियो, वो सबसे ज़्यादा करीब आ जाते हैं, वो आपके पास उपस्थित होते हैं। बस ज़रूरत इतनी है कि हम उससे बातचीत करें, हम अपने हृदय का हाल उसके सामने बयान करें। आंसुओं से बढ़कर मेरे प्रियो कोई भी प्रार्थना
सबसे सर्वोच्च भाषा में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। आंसुओं से की गई प्रार्थना शुद्ध प्रार्थना मानी गई है, क्योंकि जब हम बातों से या शब्दों से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो प्रार्थना आंसू कर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की नज़रों में आपके आंसुओं का मोल कहीं अधिक है, क्योंकि वो आपके हृदय को समझता है। वो ये जानता है कि मेरा बेटा जो बोल नहीं पा रहा है, परंतु वो अपने आंसुओं से सब बातों को प्रकट कर रहा है। मेरी बेटी जो कह नहीं पा रही है, वो अपने आंसुओं से सब बातों को प्रकट कर रही है। और ऐसे में परमेश्वर और ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसे में और वो जलनशील हो जाते हैं आपके प्रति, क्योंकि वो जलजलाहट रखने वाले परमेश्वर है। वो आपके प्रति प्रेम रखने वाले परमेश्वर है। वो माँ से बढ़कर आपको प्रेम करने वाले परमेश्वर है। जब कभी कोई आपको चोट पहुंचाता है मेरे प्रियो, तो इस बात का ध्यान रखें, वचन हमें सिखाता है कि उन्होंने आपकी आंखों की पुतली को नहीं, परमेश्वर की आंखों की पुतली को छुआ है। उन्होंने आपको परेशान नहीं किया, उसने परमेश्वर को परेशान किया है। आपको याद होगा ना कि परमेश्वर ने शाऊल से क्या कहा था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल ने पूछा, मैं आपको कब सताता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा कि जितनों को तू मार पीट कर रहा है या मार रहा है ना, अगर तूने उनको सताया है तो तूने मुझे सताया है। वैसा ही है मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर से बलवा कर रहा है। कभी भी ये ना भूलें कि परमेश्वर आपके दुख में सबसे ज्यादा आपके प्रति सक्रिय हैं। आपके रोते समय वो आपके भविष्य को लिख रहे हैं और आपके टूटे मन को वो पुनः से जोड़ रहे हैं। मनुष्य केवल आंसुओं को पोंछते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर आंसुओं को सहेजने वाले परमेश्वर है। हर एक आंसुओं के पीछे एक गवाही छुपी हुई होती है, जिसे परमेश्वर पूरा करेंगे। जिस रात भी आप रोए हैं, आप ये ध्यान रखिए कि उसी रात को परमेश्वर ने आपके लिए एक नए स्तर को तैयार करना चालू कर दिया है। जब कभी भी आप टूटे हैं, आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से जोड़ना शुरू कर दिया है। आपके आंसू आपकी हार नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की करुणा को बुलाने वाली चाबी है। जब कभी भी आप निराश और हताश होते हुए रोते हैं, परमेश्वर अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आपके करीब, आपके पास आकर बैठ जाते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, यदि आप रोकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना तुच्छ नहीं जानी जाएगी, वो सबसे पहले ग्रहण की जाएगी। तो इस विषय को आप ध्यान रखिएगा और हमेशा जब कभी भी आप रोते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ है। हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ हम एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं और अपने प्यारे लोगों को हम आपके हाथों में इस वीडियो के माध्यम से सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जो कोई भी आज टूटा हुआ है, हृदय से निराश है, दुखित है, शोकित है, आपकी पवित्र आत्मा आज उन्हें लीड और गाइड करे। आपके वचन के अनुसार हर एक जो पिता आंसू बहाने वाली आंखें हैं, उन सब के आंसुओं को आप पोंछ डालेंगे प्रभु जी। अपने वायदे के मुताबिक हर एक के आंखों के आंसुओं को पिता आप कुप्पी में रखने वाले परमेश्वर हैं। आप उन्हें सहेजने वाले परमेश्वर हैं। आप उनके पिता परमेश्वर बदले को लेने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। उनकी आंखों के आंसू पोंछ डाले जाएंगे। वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तमाम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स को और पिता परमेश्वर विश्व से जहां कहीं भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबों के जीवनों में हम रिलीज करते हैं प्रभु। यस पिता, आपकी शांति, आपका असीम शालोम यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी इन बातों को पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और आपके जीवन में हंसी खुशी फिर से लौट कर आएगी। इस विश्वास के साथ मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सब कुछ है मसीह की।